नमस्कार मित्रों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हिंदू वैदिक शास्त्रों में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपने मनोकामना को पूर्ण करने की विधि बताई गई है। आधुनिक विज्ञान भी, आधुनिक सिद्धांत भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता है और यह आज का नहीं बल्कि हजारों साल पहले हिंदू वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि यद भावम तद भवति। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। आज हम आपको हिंदू वैदिक शास्त्रों के अनुसार कुछ शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे आप अपनी इच्छाओं को शीघ्र पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है उसमें सकारात्मक थिंकिंग, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। वेदों में भी कहा गया है मन एवं मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि आप मन से हमेशा सकारात्मक रहेंगे तो ब्रह्मांड भी आपको सकारात्मक ऊर्जा ही लौटा के देगा। इसके लिए कुछ उपाय हम करेंगे। वो क्या करेंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले ओम ह्रीम नमः मंत्र 108 बार जाप करेंगे। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से सोचेंगे, उन्हें लिखेंगे। नकारात्मक विचारों को तुरंत आपको यह फॉर्मेशन देनी होगी, रद्द करता हूं कहकर समाप्त करें। जो भी नकारात्मकता है आप में किसी भी तरह से कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपने उसको स्टोर कर रखा है सबकॉन्शियसली माइंड में, तो उसको यह बोलना पड़ेगा आपको कि मैं रद्द करता हूं। यह उपाय है। दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है कि मंत्र जाप से भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तेज कर सकते हैं। वेदों के अनुसार ध्वनि तरंगे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा पैदा करती है। यह वेद भी कहता है और क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि साउंड एक वेव यूनिवर्स में एनर्जी के रूप में विद्यमान है और उत्पन्न भी करता है। दोनों रूल सेम है, दोनों मानते हैं, वेद भी मानते हैं और विज्ञान भी मानता है। यदि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसका सही मंत्र और सही उच्चारण बहुत जरूरी है। इस मंत्र को आप ढंग से उच्चारित करते हैं तो आपको, अब जैसे शक्ति बढ़ाने के लिए संपत्ति और धन आपको चाहिए, तो उसके लिए कौन सा मंत्र हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और तेज करने के लिए करेंगे? उसमें ओम ह्रीम श्लीम लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का जाप करेंगे। मनचाही नौकरी अगर आपको चाहिए तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं महालक्ष्मी नमः का जाप करेंगे। प्रेम विवाह अगर करना चाहते हैं तो ओम कात्यायनाय विघ्नहे कन्या कुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् मंत्र का जाप करेंगे। और इन मंत्रों को सुबह 108 बार जाप करना होगा। जाप के बाद अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखना होगा और सोचना होगा। तीसरी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रक्रिया है वो विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ध्यान में कल्पना से वास्तविकता बनाती है। ये आपको आपके मनोकामना को स्पष्ट रूप से अगर आप देखते हैं तो ब्रह्मांड आपको फिर वही स्पष्टता पूरा करने के लिए सारी प्रक्रिया को तैयार कर देता है, वही वापस करेगा आपको। इसको करने के लिए आपको 5-10 मिनट आंखें बंद करनी है, सुबह एकदम शांत होना है, ब्रह्मांड में अपने आप को देखना है, अपनी इच्छाओं को पूरी होते हुए देखना है कि मेरा इच्छा, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो चुका है। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे
का समय सबसे उत्तम माना गया है, जब ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। इस टाइम किसी भी साधना के लिए, किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए, किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और तेज करने के लिए, किसी भी साइकिक पावर को पाने के लिए यह समय बहुत ही उपयोगी होता है, शक्तिशाली होता है, अच्छे ऊर्जा से प्रेरित होता है। धन और समृद्धि बनाने के लिए लक्ष्मी जी और कुबेर जी की कृपा तो आवश्यक ही है। तो अगर आप धन और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पीली चीजों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पीला जो भी चीज है वो धन को आकर्षित करता है। तो गुरुवार को पीली हल्दी से श्रीम लिखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। धन बढ़ाने के लिए आपको गाय को हर शुक्रवार को गुड़ और रोटी खिला देनी चाहिए। रात को सोने से पहले ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करनी चाहिए। प्रेम और विवाह से अगर कोई बाधा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप उपयोग करना चाहते हैं तो गुलाबी रंग का उपयोग करिए। गुलाबी रंग प्रेम को आकर्षित करता है। प्रेम को आकर्षित करने में गुलाबी रंग का सभी रंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को मां पार्वती को 5 सुहागन स्त्रियों की चीजें अर्पित करें। रात में सोने से पहले ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने जीवन साथी का तस्वीर खुशहाल रिश्तों की कल्पना के साथ विजुअलाइज करें, बल्कि स्पष्ट रूप से देखें, तो आपको यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है ये और तेज हो जाएगा। किसी भी बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका से भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और तेज करके अपने आप को बचा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके लक्ष्यों को रोक रहा है, कोई बुरी नजर हम पे है, कोई टोना टोटका हम पे किया गया है, तो इससे बचने के लिए शनिवार को एक नारियल लें, उसे 7 बार उतारें और जल में प्रवाहित कर दें। घर में गूगल और लोवान की धुआं करें। रोज सुबह नींबू और हरी मिर्च का जो टुकड़ा होता है, जो प्रायः लोग अपने घरों के आगे करते हैं, वो नियमित रूप से करते रहें। 7वां जो सबसे शक्तिशाली उपाय है वो कृष्ण कृपा पाने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूल्स। ये क्या होता है? शिव भगवान को वैदिक ज्योतिष में सबसे आकर्षक शक्ति का स्रोत माना गया है। यदि आप अपने जीवन में तेजी से इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो शिव भगवान को मनाना चाहिए, और बहुत जल्दी मानते हैं। निश्चित रूप से अगर आप रुद्राक्ष और बेलपत्र का उपयोग करते हैं तो ये यथाशीघ्र संभव हो जाता है। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र और कच्चा दूध अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 1008 बार जाप करें और रुद्राक्ष धारण करें। यह चमत्कारी ऊर्जा को आकर्षित करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, वैदिक सिद्धांत का हिस्सा है। विज्ञान भी इसे मानता है, हर कोई उपयोग भी करता है। आप भी उपयोग करें। आप एक श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं, आपकी अपनी पूरी मनोकामना पूरी होती दिखेगी, पूर्ण होगी। या आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अनुभव किया है, या मेरे बताने के बाद आप जो भी अनुभव करेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी जानकारी मुझे साझा कीजिएगा। लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।